आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे एक बहुत अच्छी रेमेडी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे एक भाईजान मिले और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी रेमेडी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि अगर उससे फ़ायदा है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। इस समय रमज़ान का टाइम चल रहा है और हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे मिसवाक के बारे में बताया और बताया कि वो उसके इतने फ़ायदे हैं, वो इसको क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब तो हम सभी जानते हैं कि सभी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और पेट की खराबी मुंह की खराबी से शुरू होती है। जब हम मिसवाक करते हैं तो हमारा दांत साफ़ होता है, मुंह साफ़ होता है। अगर गलती से मिसवाक हमारे पेट में चली जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। आजकल तो हम सभी लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार में जो टूथपेस्ट मिलता है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल होता है जो दांत साफ़ करने के साथ ही यदि मुंह के जरिए पेट में पहुंच जाता है तो पेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। ब्रश भी अगर लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है। टूथब्रश भी हमें समय समय पर चेंज करना ही होता है। ज़्यादातर लोग दातुन के बारे में जानते हैं, मिसवाक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दातुन की बात करें तो नीम का दातुन हमें तुरंत समझ में आ जाता है और आज की जनरेशन तो शायद वो भी नहीं जानती। दातुन नीम की एक ताज़ी टहनी है, इसको बार बार लाना पॉसिबल नहीं है। जो उन्होंने मिसवाक के बारे में बताया और जो दातुन के बारे में मुझे पता है और दोनों में जो अंतर समझ में आया वही आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मिसवाक भी नीम के पेड़ की सूखी टहनी ही होती है। मुझे जो समझ में आया दोस्तों, दातुन इसी जगह ताज़ी टहनी को कहते हैं और मिसवाक पेड़ की सूखी टहनी को कहते हैं। दातुन को सूख जाने पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मिसवाक लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं और उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके फ़ायदे जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे तो लगता है बच्चों को भी मिसवाक की आदत डालनी चाहिए। अगर इतने फ़ायदे हैं उसके तो हमें इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मिसवाक को कम से कम 2 टाइम तो करना ही चाहिए। दांतों में अगर पीलापन हो तो उसको भी हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों की ज़्यादातर बीमारियों को दूर करता है, दांतों को कीटाणुओं से बचाता है। मिसवाक या दातुन दांतों को और मुंह की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई के अलावा बहुत सी बीमारियां भी दूर कर देता है। स्पेशली ये दांतों के लिए तो है ही, लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं। नज़र तेज करता है, मुंह साफ़ करता है, मुंह की आई बदबू को भी साफ़ करता है, आधे सिर का दर्द भी दूर करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। उन्होंने इसके और भी फ़ायदे बताए। नीम है दोस्तों तो फ़ायदा तो करेगा ही। अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कूचकर फिर से ब्रश बनाकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता है। मिसवाक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम मंजन और ब्रश दोनों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, समझिए। चलिए मिसवाक को मैं खोलकर भी दिखा देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। दांतों में अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो एक बार इसको ज़रूर आजमाइए। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो मैंने भी उनसे एक मिसवाक मंगवा ही ली। दांतों में किसी भी तरीके की समस्या नहीं भी है तो भी इसका इस्तेमाल करिए। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको आगे चलकर दांत की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिसवाक कहाँ मिलेगा। आपको मिसवाक पंसारी की दुकान पे या मस्जिद के आसपास मिल जाएगा। ये पैकेट में भी आता है और खुला भी आता है। चलिए पैकेट वाला तो मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है। जब बाहर निकाला इसे पैकेट से तो ये स्टिक काफ़ी सॉफ्ट दिखी। आप चाहें तो इस तरह पैकेट में आता है उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप सूखा भी एक स्टिक के रूप में आता है बिना पैक किया हुआ, उसको भी ले सकते हैं। दांतों से कुचल कुचल कर इसे ब्रश जैसा बना लेंगे और फिर इसे पूरे दांत पर करेंगे। पूरी स्टिक के साथ हमें इसी तरीके से करना है और ये लगभग 10-15 दिन 20 दिन चल जाएगा।